अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगल्य के उपकारी हैं। तिन्नी को स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को न माएगी स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदे न हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमने चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारी क्लास बालबोध पाठमाला भाग 3 के दूसरे पाठ पंच परमेष्ठी इस विषय पर चल रही है। कल हमने साधु परमेष्ठी का स्वरूप देखा था। आज साधु परमेष्ठी का स्वरूप देखा था, अथवा ऐसा कहो आचार उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप देखा था। आज इंडिविजुअल आचार्य का, उपाध्याय का और साधु का, इनका स्वरूप हमको देखना है। देखिए, पहले कल जो सामान्य स्वरूप में परिभाषा हमने पढ़ी थी वह मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ, उसको पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे नीचे आचार उपाध्याय और साधुओं का सामान्य स्वरूप। आचार्य उपाध्याय और साधु सामान्य से साधुओं में ही आ जाते हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके स्वतोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में स्वतोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, जिनके कदाचित मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है, परंतु उसे भी हेय मानते हैं। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु हैं। मुख्य रूप से तो जो वैरागी होकर समस्त परिग्रहों का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म जिनने अंगीकार किया है, वह मुनिराज है। उस शुद्धोपयोग से कार्य क्या करते हैं कि अपने आत्मा की साधना में, अपने स्वरूप की आराधना में ही लीन रहते हैं। और जब कभी उस शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तो बाहर में कसायों की मंदता रूप उनके शुभोपयोग भी होता है, लेकिन अशुभोपयोग का जिनके अस्तित्व नहीं होता। कसायों की तीव्रता रूप अशुभोपयोग जिस जीव के होता ही नहीं, ऐसे निर्ग्रंथ साधु मुनिराज का स्वरूप अभी यहाँ पर हमने पढ़ा है। अब इन साधुओं में जो विशिष्ट हैं, मतलब साधु संघ में जिनको विशिष्ट पदवियां प्राप्त हैं, विशिष्ट पदवी के धारी हैं या विशेष गुणों से अलंकृत हैं, ऐसे आचार्य और उपाध्याय, इनका स्वरूप यहाँ पर आ रहा है। ऐसा समझना, आचार्य उपाध्याय और साधु सामान्य से तो साधु है, स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा ही है। आचार्य उपाध्याय और साधु सामान्य से साधुओं में ही आ जाते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है। आचार्य भी साधु हैं, उपाध्याय भी साधु हैं और साधु साधु हैं ही। तो जो कार्य साधुओं का है वो आचार्य का भी है। जिस कार्य को आचार्य करते हैं और साधु करते हैं, उसी कार्य को उपाध्याय मुख्य रूप से करते हैं। लेकिन उसके अलावा खास क्या है, उसके अलावा स्पेशल क्या है उनमें, उसकी बात अभी यहाँ पर सबके अलग अलग स्वरूप में आ रही है, वह हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आचार्य का स्वरूप। सामान्य रूप से जब हमने बालबोध भाग 1 में पहला पाठ रमोकार मंत्र पढ़ा था, तब मैंने आपसे कहा था आचार्य मतलब एज अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसा कि जैसे विद्यालयों में एक प्रिंसिपल होता है, क्या कार्य है उसका? पूरे विद्यालय का अनुशासन बनाए रखना, पूरे विद्यालय का नायकत्व करना, उस विद्यालय को चलाने की व्यवस्था जिसकी है। जो विद्यार्थी आते हैं योग्य हो तो उनको प्रवेश देते हैं, अध्यापक रहते हैं उनको उनके पढ़ाने के कार्यों में लगाते हैं, विद्यार्थियों से कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा याचना करते हैं,
ये सब कार्य किसके होते हैं कि आचार्य के होते हैं, प्रिंसिपल के होते हैं, जो संपूर्ण संघ के नायक होते हैं, जो संपूर्ण संघ के अनुशासन के दायित्व जिनके ऊपर है, संपूर्ण संघ का संचालन जिनके ऊपर है, वह है आचार्य। देखिए, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान प्राप्त प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। क्या? मुनि संघ में आचार्य का पद बहुत बड़ा पद, मतलब कोई सामान्य पद नहीं है। आचार्य का पद कोई सामान्य पद नहीं है। आत्म साधकों का, आत्म आराधकों के नायक के रूप में, मतलब आचार्य को कितना अधिक विवेकशाली होना होगा, इसका एक सामान्य सा उदाहरण है आचार्य अकंपन। आचार्य अकंपन का विवेक आपको ख्याल में होगा। हाँ? जैसे ही उनको पता चला इस नगर में सारे के सारे जो मंत्रीगण हैं वह जैन धर्म के विद्रोही, जैन धर्म से ईर्ष्या विरोध रखने वाले हैं, संपूर्ण संघ को क्या आदेश दे दिया कि भाई आप सब चुप रहना, किसी से किसी प्रकार का कोई वार्ता नहीं करना। कितने दूरदृष्टि से। जरूरी नहीं है विशिष्ट रिद्धियां प्रकट हो जाए तभी आचार्य पद सुशोभित होगा। दूरगामी हो, बुद्धि बल क्षयोपम में विशिष्ट हो, नायकत्व का जिनमें गुण हो, जो सबके लिए पूज्य पने को प्राप्त हो सके, सब जिनके अंडर में रह के अपने को गौरवशाली अनुभव कर सके, उनको आचार्य बनाया जाता है। बड़े संघ में जिनका उत्सव करके उस आचार्य का पद जिनको सौंपा जाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्या कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से, दर्शन ज्ञान चारित्र तो सभी के है, चतुर्थ गुण स्थान से मतलब अविरति श्रावक के भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। चारित्र क्रमशः बढ़ते हुए पंचम गुण स्थान में हुआ, उससे अधिक वृद्धि को प्राप्त मुनिराज के होता है, और पूर्णता भगवंतों के होती है चारित्र की। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो चतुर्थ गुण स्थान से ही प्रकट हो गया। सभी साधकों के, आराधकों के, मोक्ष मार्गियों के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता ही है, लेकिन उनकी प्रधानता से इसका चारित्र दृढ़ है, जो विशिष्ट चारित्र को धारण करते हैं, जो रत्नात्रय में विशिष्ट हैं, ऐसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, मुनि संघ के नेता हुए हैं, मुनि संघ को चलाने वाले हुए हैं, मुनि संघ को ले जाने वाले हुए। पहले के जमाने में, पहले के समय में बहुत बड़े बड़े संघ हुआ करते थे बच्चों। आज तो 40, 50, 20, 25, बल्कि 2-2, 3-3, 4-4 महाराजों के भी आपको संघ दिख जाएंगे। 4-5 महाराजों के संघ होंगे, उसमें भी एक आचार्य हो जाएंगे। ऐसे संघ भी आज देखते हैं। उसमें कोई विरोध या विद्रोह की बात नहीं कर रहा, मैं आपको प्राचीन समय की बात बता रहा हूँ कि जब हजारों मुनिराजों का संघ हुआ करता था, 10-10 हजार, 20-20 हजार मुनिराजों का संघ एक साथ एक नगर में आ जाए, हाँ, पास के समीप के वन जंगल में जिस जो निवास कर रहा हो, सबके आहार पानी की सुखद व्यवस्था हो जाती थी। और आज एक दो मुनिराज भी आ जाए तो श्रावकों को पसीना आ जाता है कि कैसे आहार की व्यवस्था कराएं। क्यों? क्योंकि खुद सोले का नहीं खाते, खुद के शुद्ध भोजन के ठिकाने नहीं है, तो त्यागियों के, वृत्तियों के शुद्ध भोजन के लिए तो परेशान होंगे ही। चलो, क्या कह रहे हैं कि क्या किया इन्होंने? रत्नात्रय की अधिकता से, रत्नात्रय की प्रधानता से प्रधान पद को प्राप्त होकर मुनि संघ के नायक, मुनि संघ के नेता, नायक होता है चलाने वाला, ले जाने वाला, नी धातु से बनता है नायक शब्द, तो मुनि संघ को ले जाने वाले, चलाने वाले हैं। क्या कार्य है उनका? ये मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। और आचार्य बन गए तो हमेशा व्यवस्था ही बनाते रहेंगे। आचार्य बन गए तो हमेशा व्यवस्था ही बनाते रहेंगे। भाई आचार्य के पहले तो मुनिराज हैं, समझना एक एक शब्द। आचार्य के पहले क्या है कि मुनिराज हैं,
तो मुनिराज का जो प्रमुख कार्य, प्रमुख कर्तव्य है, उसको तो प्रमुखता से करते ही हैं। तो लिखा ना, मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। जिसको पहले सामान्य स्वरूप में कहा था कि शुद्धोपयोग से अपने को आप रूप अनुभवते हैं, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, उसी को ये लिखा है। दूसरे शब्दों में, मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मतलब, कल मैंने आपको खीर का उदाहरण दिया था, जैसे आप खीर का स्वाद लेते हो ना बिना भेद के, बिना विकल्प के, ऐसे ही वह आत्म स्वरूप का स्वाद लेते हैं बिना किसी विकल्प के, बिना किसी राग के, बिना किसी जंजाल के। बात आती है समझ में? हाँ जी, है ना जी। निर्विकल्प स्वरूप में आचरण करते हैं, अभेद आत्मा में अभेद आचरण करते हैं, बिना विकल्प के उस स्वरूप में ही लीन रहते हैं, ये अर्थ है। मतलब स्वरूप के आनंद में ही मुख्य रूप से जो लीन रहते हैं। क्या लिखा कि मुख्य पने तो, जिनका प्रमुख कार्य तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण, जहां कोई भेद नहीं, जहां कोई विकल्प नहीं, जहां कोई आकुलता नहीं, ऐसे स्वरूप में ही आचरण करने रूप चारित्र में ही मग्न रहते हैं। और क्या करते हैं? पर कभी कभी, वहां स्पष्ट लिखा था उनके शुभ राग रूप, मंद कसाय रूप शुभ राग भी होता है। तो आचार्य के जब शुभ राग होता है तो क्या करते हैं? पर कभी कभी रागांश के उदय से स्वरूप में लीनता ना हो, उस समय जब शुभोपयोग हो, निर्विकल्प चारु चारित्र स्वरूपाचरण ना हो, तब राग का उदय हो, उस रागांश में, राग के अंश में क्या करते हैं कि करुणा बुद्धि हो, राग का उदय हो, उस राग के उदय में करुणा जिनकी उपजी हो, तब धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं इस पंक्ति को, शब्दों पे वजन देना। कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। कब देते हैं? कि पहला तो राग का उदय हो, राग के उदय में भी करुणा बुद्धि हो, और सामने कोई धर्म का लोभी, धर्म का लोलुपी, धर्म का जिज्ञासु बैठा हो, तब धर्मोपदेश देते हैं। मतलब धर्मोपदेश देने के लिए भी आचार्य बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य नहीं है कि भाई आप आचार्य हो, हैं, हम आपकी आहार पानी की व्यवस्था करते हैं, आपकी खैर खबर रखते हैं, तो कम से कम हमको उपदेश तो दे दो, कम से कम इतना कार्य तो आप अपने सिर माथे ले लो। कहते नहीं, ऐसा वंदन भी उनके लिए नहीं है। क्या? उपदेश देने के लिए भी आचार्य वाद नहीं है, श्रावकों के द्वारा वाद नहीं किए जा सकते। समझ में आ रहा है सबको? इतनी गजब बात है। मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है, अपने स्वरूप में लीन है, बाहर में तुम आके बैठ गए, यदि बाहर आते हैं स्वरूप से राग का उदय हो और आपको धर्म का लोभी जाने, तो उपदेश दें। कितना कितना दुर्लभ होगा आचार्य भगवंतों का उपदेश। जिस समय उपदेश होता हो, तो जिनके कानों में पड़ रहा हो तो वो सोचते होंगे कि जैसे अमृत ही हमारे कानों में पिलाया जा रहा हो, अमृत ही प्रविष्ट कर रहा है। ये जो आप सभी सुन रहे हैं ना, ऐसे ही भगवंतों का ही उपदेश है, अपना कुछ नहीं है। क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है स्पष्ट शब्दों में, मुख्य वक्ता तो कौन है कि अरिहंत तीर्थंकर आदिक हैं प्रमुख वक्ता, और उनकी परंपरा में गणधर आचार्य भगवंत, हम सभी तो आपस में बैठकर वह चर्चा करते हैं। कोई प्रवचन करते हो, प्रवचन करने के अधिकारी हो, ये नहीं है। प्रवचन करने के अधिकारी तो वह तीर्थंकरों की परंपरा में हुए गणधर और आचार्य उपाध्याय परमिष्ठी ही है। आती है बात समझ में? तो देखो क्या लिखा है, एक एक शब्द, स्वरूप में रहें, और जब स्वरूप से बाहर निकलें, शुभराग रूप अवस्था में आवे,
और जब शुभराग रूप अवस्था हो तब आप धर्म के लोभी बाहर बैठे हों तो वह उपदेश दें। और शुभराग हुआ, शुभराग में भी उपदेश करने की करुणा नहीं जागी, शास्त्र लिखने की करुणा जागी, 28 मूल गुणों के पालन रूप करुणा जागी, आहार लेने की करुणा जागी, तो उस कार्य में लगे। पहली शर्त क्या है कि राग हो तब उपदेश दें, राग ही ना हो तो उपदेश भी ना दें। राग हो लेकिन धर्म का लोभी ना हो तो उपदेश ना हो। क्या कह रहे हैं? जो संघ के नायक हैं मुख्य रूप से शुद्धोपयोग रूप अपने स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, और जब स्वरूप से बाहर आए, अल्प राग का उदय हो, तब कोई धर्म का लोभी जीव हो तो करुणा बुद्धि उपजे तो उसको उपदेश देते हैं, अथवा दीक्षा लेने वाले को योग्य ज्ञान दीक्षा देते हैं। कोई दीक्षा का इच्छुक, दीक्षा के योग्य हो, दीक्षा का इच्छुक पहुंच गया, महाराज दीक्षा दे दो, नहीं, उस दीक्षा के योग्य जाने कि इस मुनि धर्म को ये अंगीकार करके इसकी साधना आराधना कर सकेगा क्या नहीं। क्या केवल भावनावेश में, भावावेश में ये दीक्षा का इच्छुक हुआ है? पहले उसकी पूछ परख करके उसमें वैसी योग्यता जानकर, यदि योग्य होगा, पूरी विधि है आगम में, कौन कब कैसे किस विधि से दीक्षा देते हैं। आए और ने कहा दीक्षा लेनी और इन्होंने दीक्षा दे दी, ये व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। कोई दीक्षा को इच्छुक हो, आचार्य भगवंत उनको दीक्षा योग्य जाने तो उसे दीक्षा देते हैं। दो काम हो गए मुख्य रूप से। पहला काम क्या? धर्म का लोभी हो तो उसे धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा इच्छुक हो तो उसे दीक्षा देते हैं, और अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। कोई संघ में मुनि भगवंतों के द्वारा, कोई साधना में आराधना में मूल गुणों के पालन में कोई यदि दोष हो गया हो और वह आचार्य भगवंत के सामने प्रस्तुत करें तो आचार्य परमेष्ठी उन्हें प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, उन्हें उनके दोष के निवारण के लिए प्रायश्चित देते हैं। ऐसी व्यवस्था थी। जब मुनिराज आहारचर्या करके लौटते हैं तो आचार्य के समीप जाके बताते हैं, यदि कोई दोष होता हो तो उस दोष को बताते हैं, तो आचार्य उनको दोष निवारण के लिए प्रायश्चित देते हैं। प्रायश्चित शास्त्र है हमारे आगम में प्रायश्चित शास्त्र है। आचार्य प्रायश्चित शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। जो जिस योग्य हो उसको उस योग प्रायश्चित देते हैं। कोई व्यक्ति सामान्य से प्रायश्चित से सुधर जाता है, कोई विशिष्ट प्रायश्चित से सुधरता है, कोई मध्यम प्रायश्चित से सुधरता है। किसी के शक्ति सामर्थ्य नहीं है, दोष बड़ा हो गया तो उसको वैसा प्रायश्चित देंगे, किसी के शक्ति सामर्थ्य है तो उसको वैसा प्रायश्चित देंगे। क्या करते हैं? प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। मुनि भगवंत उनके सामने अपने संघ के अन्य सभी मुनि उनके सामने अपना दोष व्यक्त करें तो उसको प्रायश्चित देते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। स्वयं साधु परमेष्ठी का आचरण करते हैं और अन्य समस्त संघ को उस आचरण को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप हुआ। क्या मुख्य बातें इसमें आपने देखी? इस संघ के नायक हैं। दूसरा, मुख्य रूप से तो अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं, और यदि अब स्वरूप से बाहर आए, कसायों की मंदता रूप राग परिणाम हो और कोई धर्म का लोभी उपदेश के निमित्त बैठा हो तो उसको उपदेश देते हैं। कोई दीक्षा ग्राहक यदि दीक्षा चाहे तो उसको योग्य ज्ञान दीक्षा देते हैं, और कोई अपने दोष प्रकट करे तो उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण स्वयं करते हैं और दूसरों को कराते हैं, वह आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। ये आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप अभी हमने यहाँ पर देखा। जैसे अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण कहे थे, सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण कहे हैं। आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? बोलो, थोड़ा आवाज आया मुझे कान तक। 36 मूल गुण आचार्य के होते हैं। किसी को पता है कौन कौन से होते हैं?
चलो अभी हम आचार परमेष्ठी के मूल गुण यहाँ पर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर मैं उनको लेके आ रहा हूँ। उसके पहले एक बार इस परिभाषा को पढ़ दो। हर्ष पढ़ो, परिभाषा क्या लिखी है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकारता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य पांतो निर्विकल्प स्वरूप चरण में ही मगन रहते हैं, पर कभी कभी रंगराशन के उदय से करना बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वाले को योग दीक्षा लेने वाले को योग ज्ञान दीक्षा देते हैं। अपने दोष प्रकट करने वाले को पश्चाताप विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचरण करने और कराने वाले आचार कहलाते हैं। भाई तुम बहुत अशुद्ध पढ़ते हो हर्ष, प्रैक्टिस करो शुद्ध पढ़ने की। अमन तुम पढ़ो। हर्ष देखो तुम, ये अमन पढ़ेगा अभी। हाँ, कहाँ तुमने गलत पढ़ा तो ध्यान से देखना। अमन पढ़ो। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य पने से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को उपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वालों को योग ज्ञान दीक्षा देते हैं। अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम उनके मूल गुणों को यहाँ पर देखेंगे। देखिए मैं दूसरे सेट से इसमें मूल गुणों को ला रहा हूँ। हम्म आचार्यों के 36 मूल गुण। द्वादश तपदश धर्म जुत, पाले पंचाचार। सट आवश्यक गुप्ति तेरे, आचारज पद सार। क्या लिखा है? द्वादश तप, 12 तप, 10 धर्म युत, 10 धर्मों से युक्त, पाले पंचाचार और पंचाचार का पालन करते हैं। और कैसे हैं? सट आवश्यक, 6 आवश्यक, गुप्ति त्रय और 3 गुप्तियां, आचार्य पद सार, आचार्य पद के योग्य हैं। ये आचार्यों के 36 मूल गुण लिखे हैं। देखो क्या लिखे हैं नीचे। 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक तथा 3 गुप्तियां, ये आचार्यों के 36 मूल गुण हैं। क्या क्या लिखे हैं? 12 और 10 22, 22 और 5 27, 27 और 6, बोलो भाई सब जोड़ूंगा क्या? 34, हाँ, और फिर 3 36, तरह आचार्यों के 36 मूल गुण कहे। उनमें सबसे पहले 12 तप का वर्णन आ रहा है। कितने तपों का? 12 तप का, जिसमें 6 अंतरंग तप है और 6 बहिरंग तप है। चूंकि मैं स्वरूप यहाँ पर विशेष रूप से नहीं बतलाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर एक एक दो दो शब्दों में सबका स्वरूप बतलाऊंगा। विशेष तो जब आप अन्य आगे का अध्ययन करोगे तो विशेष जानोगे ही। देखिए, अनसनोदरे करे, व्रत संख्या रस छोर। विवेक सैनासन धरे, काय कलेश सुठो। प्राश्चित धर्म विनय जुत, वैयाव्रत स्वाध्याय।
पुनि उत्सर्ग विचार के, धैर्य ध्यान मन लाय। ये 12 तपों का वर्णन हो गया 4 लाइनों में। अनशन ऊनोदर, पहला लिखा है अनशन और दूसरा ऊनोदर। अनशन मतलब होता है उपवास। अनशन मतलब क्या होता है? उपवास। मुद्रा अनशन करते हैं, उपवास करते हैं। ऊनोदर जरूरी नहीं है कि 12 एक साथ कर रहे हो, कभी अनशन करते हैं कभी ऊनोदर करते हैं। अनशन उपवास। ऊनोदर पेट से अधिक, सॉरी, पेट से कम भोजन करना। ऊनोदर मतलब पेट से कम भोजन करना, एक आसन भी जिसको बोलते हैं हम, ये ऊनोदर। अनशन उपवास, ऊनोदर क्या कि पेट से कम भोजन करना, इसका नाम है ऊनोदर। उदर से कम, इस सामने बहुत पकवान रखे हैं और आप लेंगे कितना है कि बिल्कुल थोड़ा। मुनिराज के लिए तो ग्रास भी निश्चित है, ये कितने ग्रास का भोजन करते हैं। तो क्या लिखा है? ऊनोदर, अनशन उपवास, ऊनोदर पेट से कम भोजन करना, भूख से कम भोजन करना, इसका नाम है ऊनोदर। आपको पता है अनशन से बड़ा तप ऊनोदर है। अनशन में भूखे हैं और ऊनोदर में भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन ऊनोदर बड़ा तप है। क्यों? क्योंकि भोजन करना और भोजन नहीं करना ये तप नहीं है। क्यों? भोजन करना नहीं करना ये तो सब शारीरिक बाह्य की क्रियाएं हैं। बाहर की क्रियाओं से धर्म नहीं होता, अंतरंग परिणामों से धर्म होता है। अनशन, जब भोजन आपके सामने नहीं है तब तो आपको भोजन का विकल्प भी कम ही होता है, लेकिन सामने तरह तरह के पकवान रखे हो, भूख भी लग रही हो, भोजन करने का निमंत्रण भी हो और भोजन ना करे तो समझो तब कितनी विषयों को जीतने वाली इच्छा जिसने मारी होगी। नहीं है बात समझ में? आपको देखने में कौन बड़ा तपी लग रहा है? कि जो उपवास कर रहा है। शास्त्र किसको कह रहा है? कि जिसने इच्छा अधिक मारी है। अनशन करने वाले के सामने तो भोजन ही नहीं है, जंगल में खड़े हैं। ऊनोदर वाला तो घर पे आया तुम्हारे, तुम हाथ में ले लेकर निमंत्रण दे रहे हो तो भी वो नहीं कर रहे। समझ में आता है? हाथ में दे देकर आप निमंत्रण कर रहे तो भी नहीं कर रहे। भूख भी है, पूरी भूख थोड़ी ना मिट गई, पूरी भूख अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन तब भी क्या कर रहे हैं? उतने ही ले रहे हैं, बहुत सीमित, बहुत मर्यादित। इसलिए ऊनो दर को बड़ा तबका क्यों? क्योंकि ऊनो दर में विषयों की इच्छा अधिक जीती गई है। विषयों ऊनो दर में बाहर में अपनी इच्छाओं पर अधिक काबू पाया गया है, इसलिए ऊनो दर को बड़ा तब कहा। अनशन उपवास ऊनोदर, ऊनोदर ख्याल में आया आपके? उसके बाद देखिए वृत्त संख्या, इसको वृत्त परिसंख्यान बोलते हैं। अनशन ऊनोदर करे, वृत्त संख्या रस छोर। व्रत परिसंख्यान करते हैं और रस का त्याग करते हैं, रस परित्याग जिसका नाम है। व्रत परिसंख्यान क्या होता है? कि जब आहार के लिए निकलते हैं तरह तरह की अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर निकलते हैं। क्या करते हैं? तरह तरह की अटपटी प्रतिज्ञाओं को लेकर निकलते हैं। आपने सुना होगा अंजलि बांध के जाते हैं, हाँ? तो तरह तरह की, यदि दाएं गली मतलब 4 किलोमीटर के अंदर आहार मिलेगा तो करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। यदि 2 किलोमीटर के बाहर आहार होगा तो उसमें करेंगे, 2 किलोमीटर के अंदर। वही तरह तरह की, तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे तीर्थंकर वर्धमान के जीव का क्या आता है प्रसंग, तो उनकी क्या थी प्रतिज्ञा? कि कोई महिला, कोई राजसी महिला, हाँ, कोई कुलीन घर की, राजसी घर की कोई महिला कैसी हो? कि सफेद साड़ी में, सिर घुटे हुए, बेड़ियों में बंधी हुई होगी, और ऐसा कोई प्रसंग बनेगा तो हम आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मिल गई प्रतिज्ञा और आहार ले लिया। इस तरह तरह की अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर निकलते हैं, इसका नाम है क्या लिखा? हाँ?
वृत्त परिसंख्यान, उसके बाद रस परित्याग, रसों का त्याग करते हैं। 6 रस होते हैं, घी, दूध, दही, शक्कर, नमक, मिर्ची, इनका त्याग करते हैं। कभी किसी रस का, कभी किसी रस का, उसका त्याग करते हैं। आगे देखो 4 हो गए, अनशन, ऊनोदर, वृत्त परिसंख्यान और रस परित्याग। उसके बाद विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन धरें, विविक्त शय्यासन धरें। विविक्त संन्यासन मतलब कहाँ पर आसन ग्रहण करते हैं, कहाँ पर सोते हैं, तो बोलते हैं कंकड़ी भूमि पर, पत्थरीली भूमि पर, वहां पर वह अपना आसन ग्रहण करते हैं, वहीं बैठते हैं और वहीं पर सोते हैं। विविक्त शय्यासन, पथरीली भूमि पर, कंकड़ों वाली भूमि पर, जो क्या करते हैं कि वहां पर सोते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे कोमल खाट पर, कोमल पलंग पर और गद्दों में या कुछ बिछा कर, ये नहीं, कहां पर सोना होता है उनका, विविक्त शय्यासन, जो पथरीली भूमि पर ही सोते हैं। और देखो काय कलेश, शरीर का कलेश करते हैं, कलेश करते हैं मतलब शरीर को कष्ट देकर आत्म साधना ध्यान में लीन रहते हैं। शरीर को कष्ट देते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, ठोकते हैं, अरे नहीं। काय क्लेश मतलब वास्तव में तो ममता को मारते हैं, ममता को मारते हैं मतलब मोह को मारते हैं। किसके मोह को मारते हैं, कि शरीर के प्रति की मोह को मारते हैं, शरीर के प्रति की ममता को मारते हैं, उसका नाम ही वास्तव में काय क्लेश है। ये 6 प्रकार के ये हुए। अब देखो अंतरंग तप क्या बता रहे हैं, प्रायश्चित क्या लिखा है अंतरंग तप में, मैं ले रहा हूं बेटा तुम्हारे प्रश्न, ये पूरा कर दूं पहले, उसके बाद प्रायश्चित, प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित की बात तो अभी भी आई थी, क्या करते हैं, प्रायश्चित। और देखो विनय युक्त, 12 प्रकार की बात चल रही, विनय से युक्त होते हैं। और वैयावृत्ति करते हैं अपनी और संघ के अन्य साधुओं की। स्वाध्याय में ही लीन रहते हैं। उन्हीं उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब कायोत्सर्ग विचार के, और कायोत्सर्ग करते हैं, काय के प्रति की ममता का त्याग करते हैं। धरे ध्यान मन लाए, और ध्यान को मन लाकर धारण करते हैं। ये 12 प्रकार का तप कहा है। सामान्य स्वरूप ख्याल में आया होगा आपको, अनशन, ऊनोदर, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 12 प्रकार का तप कहा गया है, जो कि आचार्यों के मूल गुण में सम्मिलित है। मतलब मुनिराज भी तप करते हैं, लेकिन ये इनके मूल गुणों में सम्मिलित किया गया है। अब देखिए 10 प्रकार के धर्म, ये भी मुनिराज धारण करते हैं, लेकिन आचार्यों के मूल गुणों में इन 10 धर्मों को सम्मिलित किया है। क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य वचन चितपाल, संयम तप त्यागी सरव, आकिंचन तीय त्याग। क्या लिखा, क्षमा मार्दव आर्जव, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, सत्य वचन, सत्य धर्म, उत्तम सत्य, चित्तपाल, सत्य वचन को चित्त में धारण करते हैं। संयम, संयमी है। तप त्यागी, तपी है और त्यागी है। सरव, आकिंचन, आकिंचन मतलब नहीं है किंचन, परिग्रह, जिनके जिनके परिग्रह नहीं है, पर का कुछ भी ग्रहण नहीं करते, उसका नाम है आकिंचन। तीय त्याग, तीय मतलब स्त्री, स्त्री के त्यागी हैं। ये 10 धर्मों की बात आई। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। क्रोध के अभाव में क्षमा होती है, मान के अभाव में मार्दव, माया के अभाव में आर्जव, और लोभ के अभाव में सोच, और सत्य स्वभावी आत्मा के आश्रय सत्य। इंद्रिय और प्राणी 2 प्रकार के संयम धारण करते हैं। तप ऊपर आए गए, इन तपों को धारण करते हैं। मोह राग द्वेष कसायों का त्याग करते हैं, पर का ग्रहण नहीं करते, पर को ग्रहण करने की मान्यता का भी ग्रहण नहीं करते, और ब्रह्मचर्य से रहते हैं। ये 10 प्रकार के तप को धारण करते हैं। और देखिए 6 आवश्यक जिनके होते हैं, श्रावकों के 6 आवश्यक कहे,
ऐसे 46 ये जितनी भी बात कर रहा हूं मैं पहले से कह रहा हूं, आचार ही करते हैं ऐसा नहीं, ये मुनिराज के भी होता है, लेकिन बात अभी हम मूल गुणों की कर रहे हैं, 36 मूल गुणों की। तो 36 मूल गुणों में जो ये सम्मिलित हैं, इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से उसकी बात आई है। तट आवश्यक देखो, समदाधर वंदने करे, नाना थुति वनाय, प्रतिक्रमण स्वाध्याय जुत, कायोत्सर्ग लगाए। समता, समता को धारण करते हैं, वंदना करे, वंदना करते हैं, नाना तुति, अनेक प्रकार से स्तुति बनाते हैं, स्तुति करते हैं, प्रतिक्रमण स्वाध्याय युक्त है, और कायोत्सर्ग लगाए, कायोत्सर्ग लगाते हैं। समता, साम्य भाव, राग द्वेष रहित साम्य भाव, वंदना, आराध्य की वंदना करते हैं। नित प्रति, ये तो नित प्रति के कर्तव्य है उनके, है? रोज समता का धारण करते हैं, वंदना करते हैं, स्तवन, आराध्य का स्तवन करते हैं। प्रतिक्रमण, यदि स्वरूप से बाहर गए हो, अतिक्रमण किया हो किसी चीज में, तो वापस आते हैं। प्रतिक्रमण मतलब वापस आना, स्वरूप से बाहर गए, स्वरूप में आते हैं। हाँ, मुनि संघ के योग्य यदि कोई कार्य नहीं किया हो, बाहर चले गए हो मर्यादा को तोड़कर, तो फिर पुनः मर्यादा में आना, इसका लाभ है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण मतलब वापस आना, मर्यादा तोड़कर जाना अतिक्रमण, और फिर वापस आना वो प्रतिक्रमण। स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय और स्वरूप का स्वाध्याय। कायोत्सर्ग, काय की ममता का त्याग करके ध्यान लगाना, एक कायोत्सर्ग, ये सट आवश्यक मुनिराज के कहे हैं। अब देखिए पंच आचार और 3 गुप्ती। पंचाचार भी सरल है, दर्शन ज्ञान चरित्र तप, बीरज पंचाचार, गोपे मन वच काय को, गिन 36 गुणसार। दर्शन ज्ञान चारित्र तप वीर पंचाचार, ये पंच आचार है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये पंचाचार हैं। गोपे मन वच काय को, मन की गुप्ती रखते हैं, वचन की गुप्ती रखते हैं, और काय की गुप्ती रखते हैं। मन वचन काय को क्या करते हैं कि उनको गुप्त रखते, मन वचन काय की प्रवृत्ति को नहीं करते, इसका नाम है गुप्ती, गुप्त रहना। गिन 36 गुणसार, एवं आचार्य के 36 मूल गुणों को गिनना चाहिए, समझना चाहिए। इस प्रकार 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार और 3 गुप्ती आचार परमिष्ठी के मूल गुणों में इनको सम्मिलित किया गया है। इस तरह ये आज हमने आचार परमिष्ठी का स्वरूप देखा, आचार परमिष्ठी के मूल गुणों की बात यहाँ पर देखी है। किसी को अब कुछ पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, बोलो अभी। पेज वो लाइन थी ना, सत्य वचन चितपाग, उसमें चितपाग का मतलब क्या है? चितपाग सोच के अर्थ में लिया था। और आपने जो बताया था अनशन और ऊनोदर, उसमें ऊनोदर में ज्यादा इच्छा क्यों नहीं रहती? जैसे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने सामग्री नहीं है और तुम्हारे पास सामग्री है, तो सामग्री का सामने नहीं होना तो उसकी चाह नहीं होना, और सामग्री के सामने रहते हुए भी चाह होना, किसको मारना कठिन है? वस्तु के सामने रहने पर उसकी इच्छा को। बस उत्तर मिल गया। सामने भोजन है तो भी भोजन नहीं कर रहे हैं, भूख लग रही है तब भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऊनोदर को बड़ा तप कहा है। वो क्रमशः बढ़ते बढ़ते हैं, अनशन से बड़ा ऊनोदर, ऊनोदर से बड़ा व्रत परिसंख्यान, व्रत परिसंख्यान से बड़ा रस परित्याग, उससे बड़ा विविक्त सय्यासन, उससे बड़ा कायो, उस काय क्लेश, उसके उससे बड़ा प्रायश्चित, फिर विनय, क्रमशः बढ़ते हुए सबसे बड़ा कौन सा है कि ध्यान है। और बोलो अमन। भाई सब ये बोल रहे हैं कि आपने बताया ना व्रत मतलब रस परित्याग आपने बताया, तो कोई दिन किसी भी रस का त्याग करते हैं वो, मतलब किसी दिन तेल का, किसी दिन नमक वगैरह का। तो मान लीजिए किसी दिन वह नमक का त्याग करे हुए हैं, तो श्रावक को कैसे पता चलेगा कि वो नमक का त्याग करे हुए हैं?
ये तो बताते नहीं होंगे कि मेरा नमक का त्याग है और मैं मतलब आज आप मतलब जो भी वो हो, तो यदि श्रावक उसमें नमक डाले तो फिर क्या होगा? श्रावक नमक डाले, अब बेटा मुझे इसका थोड़ा सा समझ के मैं तुमको कल बताता हूँ। वैसे तो मुनिराज के उद्देश्य से तो आहार बनता ही नहीं है। वैसे हाँ, रसी निश्चित भी होती ना, एक एक दिन की, रविवार को इस चीज की होती है, सोमवार को इस चीज की होती है, मंगलवार को इस चीज की रसी होती है, ऐसा। बाकी मैं और थोड़ा सा बताऊंगा देख के। ठीक है। और कुछ? एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। अच्छा,